हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो आज का प्रकरण है वो है वाक्य विचार, यानी कि आज हम वाक्य के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की क्या परिभाषा है? वाक्य की परिभाषा है शब्दों के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। यानी कि जब शब्द अपने क्रमबद्ध समूह में रखे हुए हों तब वो वाक्य बनता है। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य या कर्ता कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, राम ने दूध पी लिया। राम ने दूध पी लिया। तो राम क्या है? यहां पर एक उद्देश्य है और उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है? कर्ता। उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है। समझ में आई बच्चों यहां तक बात? अब आगे देखते हैं नंबर 2 विधेय। विधेय की क्या परिभाषा है? वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाए, वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे क्या है? यहां पर उद्देश्य है या कर्ता, और क्रिकेट खेलते हैं ये क्या है? ये विधेय है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? सबके क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। क्लियर बच्चों? उद्देश्य और विधेय आपके समझ में आया। अब आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, नंबर 1 रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। यहां तक क्लियर है? यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल और नंबर 2 संयुक्त और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। यहां तक क्लियर है?
अब देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं, सुहानी तितली पकड़ती है। सुहानी तितली पकड़ती है, तो उद्देश्य है और ये विधेय है। समझ में आया? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये क्या हुआ? ये एक सरल वाक्य हुआ। एक और उदाहरण, मोहित बाजार जाता है। मोहित क्या है? उद्देश्य है, और बाजार जाता क्या है? एक विधेय है। तो समझ में आया? सरल वाक्य। आगे देखते हैं अब। नंबर 2, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, लेकिन साथ में किंतु, परंतु, और, या आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग शब्द के बीच में किया गया हो, या इनके द्वारा वाक्य आपस में जुड़ा हुआ हो, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, शशि गा रही है। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। शशि गा रही है और मोनिका नाच रही है। समझ आया? यहां पर दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? और से। और क्या है? एक समुच्चय बोधक शब्द है, यानी कि दो सरल वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या है? एक संयुक्त वाक्य है। समझ में आया यहां तक? आगे देखते हैं। नंबर 3, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाता है। आश्रित का मतलब होता है दूसरे के ऊपर टिका हुआ, या दूसरे के ऊपर जिसको आश्रय मिला हुआ हो। जैसे कि यदि मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। समझ आया? यहां पर मेहनत के ऊपर आश्रित है। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो क्या होगा? पास हो जाओगे। समझ में आया बच्चों यहां तक? आगे देखते हैं अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। समझ में आया? देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आठ भेद होते हैं। नंबर 1, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य क्या होता है?
जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए, जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए वो विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, ये बताया जा रहा है। या दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। समझ आया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आगे देखते हैं इसी तरह निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में किसी कार्य के करना या होना ना पाया जाए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, राम से भागा नहीं जाता। समझ में आई बात? ये तुमसे नहीं हो पाएगा यानी कि एक निषेध है, किसी कार्य के बारे में कहा जा रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और इसी तरह राम से भागा नहीं जाता, तो ये क्या है? ये निषेध है, यानी कि किसी कार्य के होने ना होने का पता चलता है। तो ये क्या है? एक निषेधवाचक वाक्य है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी क्या परिभाषा है? जहां वाक्य में प्रश्न किया जाए या जिस वाक्य से प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहां रहते हो, समझ में आया बात? आगे देखते हैं संदेहवाचक। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य में संदेह की भावना व्यक्त की जाए उसमें संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, हो सकता है आज मामा जी आ जाएं। समझ में आई बात? यानी कि संभावना है, संदेह है कि हो सकता है कि आज मामा जी आ जाएं, पक्का नहीं है, हो सकता है। समझ में आई बात? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट होता हो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे यहां मत बैठो, वहां मत जाओ। आए समझ? आगे है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा या शुभकामना का भाव प्रकट होता हो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, या तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। समझ में आई बात? अब है विस्मयादि बोधक। इसकी क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता हो
वहां पर विस्मयबोधक वाक्य होता है। जैसे हाय ये क्या हो गया, या हाय राम ये क्या हो गया, या वाह शाबाश तुम प्रथम आए हो। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं, संकेतवाचक वाक्य उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाता हूं। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। तो ये था वाक्य विचार, आप सभी के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, और इसका नोट्स भी मैं आपको अपलोड करूंगा। ये सब कार्य आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, धन्यवाद।